हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाओं को पढ़ा था। आज हम दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की चित्रित गुफाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की चित्रित गुफाओं के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने पढ़ा था फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र, जिसमें आपका उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं भी आती हैं और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की भी चित्रित गुफाएं आती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उत्तरी स्पेन की तरह ही दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस भी प्राग ऐतिहासिक चित्रों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। यानी उत्तरी स्पेन की तो फ्रांको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है उसमें उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं भी आती हैं। और ये चित्रित गुफाएं कैसी हैं? ये प्राग ऐतिहासिक चित्र इन गुफाओं से हमें प्राप्त होते हैं। उसी तरह से दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस जो है, यहाँ से भी हमें प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्राप्ति होती है। जो यहाँ से हमें गुफाएं प्राप्त हुई हैं उनसे प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्राप्ति होती है। तो अगर बात करें तो उत्तरी स्पेन के जो क्षेत्र है और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का जो क्षेत्र है, इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। और ये हम लोगों ने पहली क्लास में ही पढ़ा था। आई होप आपको ये चीज़ें याद होंगी। तो यहाँ क्लियर हुआ आपको कि उत्तरी स्पेन का जो क्षेत्र है और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ से यानी उत्तरी स्पेन से हमें यहाँ से भी प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्राप्ति हुई है, क्योंकि यहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और वैसे ही दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस से भी हमें प्राग ऐतिहासिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और इन प्राग ऐतिहासिक गुफाओं से ही हमें प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्राप्ति होती है। तो चलिए देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की सबसे पहली चित्रित गुफा। तो ऐसी है लास्को की गुफा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे लास्को की गुफा को, जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की चित्रित गुफाओं के अंतर्गत आती है। चलिए, तो लास्को की गुफा की अगर खोज की जाए तो इस गुफा की खोज कहाँ पर की गई है? तो इस गुफा की खोज की गई है फ्रांस में। कहाँ पर? इस गुफा की खोज की गई है फ्रांस में। और कब की गई है? तो 1940 में की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लास्को की गुफा कहाँ पर है? फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में। और इस गुफा की खोज की गई है 1940 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस गुफा के जो चित्र हैं वे ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग के हैं। तो इस गुफा के चित्र यानी जो लास्को की गुफा है, इसके जो चित्र हैं वे कौन से युग के हैं? तो ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग। और ये चीज़ें भी मैंने सारी आपको किस क्लास में पढ़ाई थी? फर्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी थी कि ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग कौन सा है, क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने पहली क्लास में बताई थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। तो इस गुफा के अगर चित्रों की बात की जाए तो इस गुफा के जो चित्र हैं वे ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग के हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुहा चित्रों में ये सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र, जिसमें आपकी उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं भी आती हैं और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की भी चित्रित गुफाएं आती हैं। तो यहाँ से जो हम लोगों को गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं वे क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी इन क्षेत्रों से हमें जो गुफाओं पर चित्र प्राप्त हुए हैं वे क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी सबसे अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित ये गुफाएं मांतीनाग गांव से 1 मील दूर बेजेर नदी घाटी में स्थित हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि लास्को की गुफा ये किससे निर्मित है? तो ये चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, क्या किससे निर्मित है? चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित है ये गुफा। और ये गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये गुफा मांतीनाग गांव से, कौन से गांव से? मांतीनाग गांव से 1 मील दूर बेजेर नदी घाटी में स्थित है। यानी चूना पत्थर की चट्टानों से ये बनी हुई है। और ये गुफा मांतीनाग गांव से 1 मील की दूरी पर कौन सी घाटी में? बेजेर नदी घाटी में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लास्को की गुफा किस गांव में है? किस गांव से 1 मील दूर है? तो मांतीनाग गांव से 1 मील दूर स्थित है। और किस नदी घाटी में स्थित है? तो बेजेर नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। गुफा में प्रवेश करते ही जैसे ही हम गुफा के अंदर जाते हैं तो 99 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी चित्र भित्ति मिली है।
यानी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भित्तिका क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे चित्र होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस गुफा के अंदर जाते हैं, यानी लास्को की गुफा के अंदर जाते हैं, तो 99 फीट लंबी, यानी ये जो इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 99 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी है। और यहाँ पर क्या मिली है, चित्रविथि मिली है। यानी 99 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी हमें क्या मिली है, चित्रविथि मिली है। यानी जहाँ पर सिर्फ चित्र ही चित्र बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसकी मीटर में बात करें तो 20 × 9 मीटर। ठीक है, 20 × 9, और गज में अगर बात करें तो 33 × 11। ठीक है, तो ये हो गई गज में बात। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाएगी तो जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं तो 99 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी हमें क्या मिलती है, चित्रविथि मिलती है, और जहाँ पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर अधिकांशतः में किसके चित्र प्राप्त होते हैं। तो अगर इस गुफा में बात की जाए, यानी लास्को की गुफा की बात की जाए, तो इसमें अधिकांशतः जो चित्र बने हैं वह किसके हैं, वृषभ के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। किसके, वृषभ के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, और जिसको वृषभों वाला कक्ष कहते हैं। यानी जहाँ पर हमें इस गुफा में वृषभ के चित्र मिले हैं वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं, वृषभों वाला कक्ष कहते हैं। और इसमें 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में एक छत पर बनाए गए हैं। इसमें क्या हुआ है कि 4 काले रंग के बैल जो हैं वो 18 फीट की लंबाई में किस पर बनाए गए, छत पर बनाए गए। और इन 4 वृषभों के बीच हिरण, घोड़े, गाय आदि पशुओं के चित्र बने हुए हैं। और ये किस रंग से हैं, ये जो लाल रंग के छोटे आकार में बने हुए हैं। तो सबसे पहले एक कक्ष है, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या बने हुए हैं, वृषभों के चित्र चित्रित हैं। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, वृषभों वाला कक्ष कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, इस छत है इसकी, इस कक्ष की जो छत है उस पर 4 काले बैल चित्रित किए गए हैं। ठीक है, और ये 18 फीट की लंबाई में है। ये जो 4 काले बैल हैं ये कितनी, 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हुए हैं। और इन 4 वृषभों के बीच, यानी चारों वृष एक साइड पर बने होंगे, मगर उनके बीच में क्या है, हिरण, घोड़े और गाय और भी अन्य जो पशु हैं उनको चित्रित किया गया है। और जो किस रंग से चित्रित किए गए, लाल रंग से हैं और छोटे छोटे आकार में हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ एक विचित्र पशु चित्रित है। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक विशेष विचित्र पशु चित्रित है। कौन सा, तो एक सींग वाला अश्व। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि एक सींग वाला अश्व किस गुफा में चित्रित है, तो लास्को की गुफा में चित्रित किया गया है। ठीक है, तो एक सींग वाला अश्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस विशाल कक्ष के अंत में एक छोटी भित्तिका स्थित है जो चट्टानों में लीन हो जाती है। इस विशाल कक्ष के अंत में, यानी जो वृषभों वाला कक्ष है इसका जब अंत होता है तो उसमें एक छोटी भित्तिका चित्र स्थित है। ठीक, यानी छोटी भित्तिका, यानी जहाँ पर बहुत सारे चित्र होते हैं तो वह एक छोटी सी भित्तिका स्थित है जो चट्टानों में क्या होती है, लीन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ अंकित तैरते हुए हिरणों वाला जो चित्र है, यहाँ पर एक तैरते हुए हिरणों वाला जो चित्र बनाया गया है वो बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। इन चित्रों के सिर और ग्रीवा बचे हुए हैं, मतलब ये जो चित्र बनाए गए इनके सिर्फ सिर और ग्रीवा बची हुई है। ठीक है, और अन्य पूरी तरह से ये नष्ट हो चुके हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 16 फुट और 6 इंच है। ठीक है, तो इस कक्ष में, यानी ये जो विशाल कक्ष था, यानी वृषभों वाला कक्ष, इसके अंत में एक छोटी भित्तिका है जो क्या होती है, चट्टानों में बीच में लीन हो जाती है। और यहाँ पर एक तैरते हुए हिरणों वाला हमें चित्र प्राप्त होता है जो बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और इन चित्रों की अगर बात की जाए तो सिर और ग्रीवा, यानी सिर और गर्दन ही बची है, और अन्य जो चीज़ें हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, और जिसकी लंबाई कितनी है, 16 फुट 6 इंच है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ लाल एवं बादामी रंग के गायों का चित्रण मिलता है। तो लास्को की गुफा में किस रंग की गायों का चित्रण मिलता है, लाल एवं बादामी रंग के गायों का चित्रण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से, लास्को की गुफा से। यहाँ एक चित्र किसका है, महिष का है। किसका है, महिष का है। यहाँ से जो हमें एक चित्र प्राप्त हुआ है वह महिष का है, और महिष क्या कर रहा है, भाला लगने से मरणासन अवस्था में दिखाया गया है। महिष जो है वो भाला लगने से क्या हो गया है, मरणासन अवस्था में आ गया है। ठीक है, एक मानव आकृति है जो मानव आकृतिक आखेटक है जो पक्षी का मुखौटा पहने जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। और एक क्या है, मानव आखेटक है। ठीक है, जो क्या किया है, पक्षी के मुखौटे को पहने हुए कहाँ पर पड़ा हुआ है, जमीन पर गिरा पड़ा हुआ दिखाया गया है।
और जो ये पूरा समस्त संयोजन है ये काले रंग से, यानी ये सभी चीज़ें किस रंग से बनाई गई हैं, काले रंग से बनाई गई हैं। तो इस गुफा में एक चित्र किसका है, महिष का है। जो महिष है वो भाला लगने से क्या हो गया है, मरणासन अवस्था में दिखाया गया है। और एक जो मानव आकृति है वह आखेटक है, जो पक्षी का मुखौटा पहने हुए ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ है, ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ है। और समस्त संयोजन जो है ये काले रंग से दिखाया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर अंकित विशालकाय गाय का चित्र मिला है। ठीक है, और इस गुफा से हमें विशालकाय गाय का चित्र भी मिला है जो लाल तथा काले रंगों में है। तो यहाँ से यानी लास्को की गुफा से हमें विशालकाय गाय का चित्र भी मिलता है जो लाल एवं काले रंग में है। ठीक है, नेक्स्ट लास्को में यानी इस गुफा की जो है चित्र है वह अंगुली एवं टूलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त, यानी अंगुली और टूलिका द्वारा के चित्रण के अतिरिक्त यानी इसके अलावा भी बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग भरने की विधि से किया गया है। ठीक है, तो अंगुली और टूलिका द्वारा तो चित्रण किया गया, मगर उसके अलावा जो बारीक चूर्ण होता है उसको उड़ाकर गीली दीवार पर, ठीक है, रंग भरने की विधि यहाँ पर मिलती है। तो ये हो गई आपकी लास्को की गुफा। एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लाल एवं बादामी रंग के गायों का चित्रण भी मिलता है। कहाँ पर, लास्को की गुफा में। ठीक है, यानी यहाँ से हमें गायों का चित्रण भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर महेश का चित्रण भी हुआ है, यानी यहाँ पर एक हमें चित्र किसका मिलता है, महेश का मिलता है। और महेश क्या है, भाला लगने से क्या हो गया है, मरणासन अवस्था में आ गया है। और यहीं पर एक क्या है, मानव आकृति, यानी आकृति वो कौन है, तो वो आखेटक है एक है, जो पक्षी का मुखौटा पहने हुए जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। और ये सारी ही चीज़ें काले रंग से चित्रित की गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो विशालकाय गाय का चित्र भी हमें मिलता है। ठीक है, विशालकाय गाय का चित्र मिलता है जो लाल एवं काले रंगों में है। ठीक है, और यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वह अंगुली और टूलिका द्वारा किया गया है, मगर इसके अलावा भी बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग भरने की विधि भी यहाँ से हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर वृषभ का चित्र हमें मिलता है, जहाँ पर बहुत सारे वृषभ के यानी 4 वृषभों के चित्र वहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। तो इसको वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है। इसमें 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में छत पर बनाए गए, और इन चारों वृषभों के बीच में कुछ पशुओं के चित्र चित्रित किए गए जो लाल रंग के हैं और छोटे आकार में हैं। ठीक है, यहाँ पर एक विचित्र पशु चित्रित किया गया है, यानी एक सींग वाला अश्व यहाँ से हमें चित्रित प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी विशालकाय कक्ष के अंत में एक छोटी सी वीथिका है जहाँ पर चित्र बहुत सारे हैं। ठीक है, जो चट्टानों में लीन हो जाती है, और यहाँ पर हमें तैरते हुए हिरणों वाला चित्र भी प्राप्त होता है, जिसके और इन चित्रों के क्या है, सिर और ग्रीवा ही बचे हुए हैं और अन्य चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 16 फुट 6 इंच है। ठीक है, इस गुफा के जो चित्र हैं वो किस युग के हैं, तो वह चित्र ऑरिग्नेशियन पैरागार्डियन युग के हैं। ठीक है, ऑरिग्नेशियन पैरागार्डियन युग के हैं, और फ्रांको कैटावियन क्षेत्र में उपलब्ध जो गुहा चित्र हैं ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित ये गुफाएं कहाँ पर हैं, तो मंतीनाग गांव से 1 मील दूर विजय नदी घाटी में स्थित हैं। और गुफा में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो 99 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी क्या है, चित्र विधि हमें मिलती है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर अगर बात करें तो लास्को की गुफा की खोज कब हुई है, तो 1940 में हुई है, और कहाँ पर, फ्रांस में। तो ये हो गई आपकी लास्को की गुफा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।